साथ ऐसा हुआ है कि आपको पता है कि ये मूवी एकदम डिजास्टर होने वाली है, फिर भी आप उसको देखने जा रहे हो। मेरे साथ हुआ है, वो भी कई बार। हाफ ऑफ द रीजन तो चलो ये होता है कि मुझे मूवीज देखना अच्छा लगता है और रिव्यू करना अच्छा लगता है, लेकिन इस फिल्म के बारे में द अदर हाफ रीजन वाज द प्रोपेगेंडा। भाई कितना बिल्डअप किया इन्होंने अल्फा का, कितनी सारी मीडिया अपीयरेंसेस और कितने सारे प्रमोशंस। ऐसा लग रहा है मैं पिछले 2 साल से अल्फा के बारे में सुने ही जा रही हूँ और इनकी मार्केटिंग टीम मूवी से रिलेटेड कुछ ना कुछ टीज करे ही जा रही है। कभी आलिया का फर्स्ट लुक, कभी बाकी की स्टार कास्ट, कभी पोस्टर, कभी टीजर, कभी ट्रेलर, मतलब कुछ ना कुछ चल रहा था कॉन्स्टेंटली इन 2 सालों में। और 7 महीने मूवी की रिलीज डेट कौन पोस्टपोन करता है यार। पहले दिसंबर 2025, फिर अप्रैल 26 एंड देन फाइनली जुलाई 3rd। सो अल्फा वायरएफ स्पाई यूनिवर्स की 7th फिल्म है, जिसमें पहले इन्होंने एक था टाइगर जिंदा है, वॉर और पठान जैसी फिल्म्स बनाई हैं। और अब इतने बिल्डअप और दुनिया भर की पेड पीआर के बाद तो बनता ही था जानना कि ऐसी क्या ही तबाही मचा दी है इस बार वायरएफ ने। सो लेट्स टॉक अबाउट द मूवी एंड फाइंड आउट। स्टोरी की बात करें तो फिल्म शुरू होती है और पहले सीन में ही कारगिल की वॉर के बाद इंडियन आर्मी के 2 ही सीनियर ऑफिसर्स बचे हैं, जो है फतेह सिंह लखावत यानी बॉबी देओल और विक्रांत कौल यानी अनिल कपूर। वो दोनों मिलकर इंडिया की सबसे स्ट्रॉन्ग सीक्रेट फोर्स बनाने का प्लान करते हैं एंड दैट स्पेशल फोर्स विल बी कॉल्ड टीम अल्फा। ऑल्सो इस टीम के सारे सोल्जर्स को एक पोशन दिया जा रहा है विच इज कॉल्ड अल्फा सीरम, विच विल इंश्योर कि इससे इंडियन आर्मी के सारे सोल्जर्स एकदम पावरफुल, अनबीटेबल और इनविंसिबल हो जाएंगे। Oh God, it's so immature, ऐसा लग रहा है क्लास 5 के बच्चे ने स्क्रिप्ट लिखी है। एनीवेज अभी आगे और बहुत कुछ है, रुको जरा सब्र करो। अब अनिल कपूर की प्रेग्नेंट वाइफ है दिया मिर्जा, जिसकी प्रेगनेंसी में काफी कॉम्प्लिकेशंस है और उसी वजह से अनिल कपूर उसको भी वो अल्फा सीरम दे देता है टू मेक श्योर शी गेट्स बेटर एंड हैज अ सेफ चाइल्ड बर्थ। बट लिटिल डिड ही नो कि वो सीरम उसके लिए एकदम फेटल प्रूव होगा। नाउ दिया मिर्जा इज डेड बट शी गिव्स बर्थ टू अ गर्ल चाइल्ड हु वाज लेटर कॉल्ड सीता। हम इसे सीता बुलावेंगे। बट कुछ रीजंस की वजह से सीता की देखभाल और उसकी ट्रेनिंग करता है फतेह सिंह लखावत। जैसे सीता 18 साल की होती है, बॉबी देओल उसको किसी का मर्डर करने के लिए भेजता है, ये देखने के लिए कि क्या वो अल्फा सीरम किसी काम का भी है जो उसने बचपन से लेकर अभी तक सीता को टाइम एंड अगेन इंजेक्ट किया है। सो नाउ सीता हैज टर्न्ड इनटू अ लीथल वेपन और वो बड़े मिशंस के लिए एकदम रेडी है। स्टोरी आगे बढ़ती है और आलिया यानी सीता को पता लगता है कि जिस इंसान ने उसको पाला है और ट्रेन किया है उसके काफी सारे अल्टीरियर मोटिव्स भी हैं और अपेरेंटली उसने अपने मतलब के लिए सीता को बहुत बड़ा धोखा भी दिया है। फिर स्टोरी थोड़ी और आगे बढ़ती है और सीता को पता लगता है कि उसकी एक फ्रेटर्नल ट्विन सिस्टर भी है और फिर ये दोनों बहनें मिलकर निया और उर्फी की तरह 2 बहन दोनों नहीं करेंगी किसी पे रहम बन जाती हैं। 2 बहन नहीं करेंगी किसी पे रहम। फिर ये दोनों साथ में मिलकर कुछ मिशंस और ऑपरेशन सॉल्व करती हैं। अब आगे क्या होता है स्टोरी में, बॉबी देओल एक्चुअल में कौन है और उसके क्या मोटिव्स हैं, ये सब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। इस फिल्म को एक्चुअली ये लोग एक्शन मूवी की तरह ही सेल कर रहे हैं, लेकिन इतने भी धड़ाम धड़ूम की जरूरत थी नहीं जितना इन्होंने कर दिया है। कुछ ज्यादा ही एक्शन को फ्लेक्स कर लिया इन्होंने इस फिल्म में और ऐसा लग रहा था आलिया तो लिटरली मजे ले रही है। राधा मुझे तो ऐसा लगा कि इतने एक्शन के चक्कर में स्टोरी से ही फोकस छूट गया। स्पेशली सेकंड हाफ में तो कहीं से भी कुछ भी हो रहा है। आई थिंक इनको लग रहा था दे आर मेकिंग सम धुरंधर लेवल शिट बट दे फेल्ड मिजरेबली। इन्होंने एक्चुअली धुरंधर की ही स्क्रिप्ट एकदम फ्लिप कर दी, दैट टू इन द वर्स्ट वे पॉसिबल। भाई इतना गुस्सा आया ना मुझे देख के, मैं क्या ही बताऊं तुमको। इट वाज इन्फ्यूरिएटिंग। मतलब पेट्रियोटिज्म ढंग से नहीं दिखा सकते तो एटलीस्ट मॉक तो मत करो। आई वुड से विजुअल्स, एक्शंस और प्रोडक्शन वैल्यू काफी डिसेंट है, बट डायलॉग्स ज्यादा मुझे काफी ब्लैंड लगे और स्क्रीन पे भी काफी फोर्स था। बाप बेटी की कहानी है बट एक्चुअली कोई इमोशंस ही नहीं है इस फिल्म में। वो लोग आपस में मिल रहे हैं, बिछड़ रहे हैं, पुराने राज बाहर आ रहे हैं, पर कोई डेप्थ ही नहीं है सीन में। एब्सोल्युटली कोई इमोशंस नहीं है, सबके फ्लैट फेसेस हैं। और स्टोरी भी ये लोग एकदम लीनियर दिखा सकते थे कि भाई इंसान को समझ आ जाए, बट नहीं, इन्होंने ऐसे घुमा घुमा के एक के बाद एक दिखाई है ना चीजें कि इट वाज इरिटेटिंग, व्हिच अपेरेंटली टेस्टेड माय पेशेंस आल्सो। इट वाज प्रीटी कंफ्यूजिंग और भाई कुछ चीजें तो काफी और काफी नकली है। I'll give you an example. इमेजिन करो कि वैसे तो अल्फा एक सीक्रेट मिशन है, बट बॉबी ने आलिया के हाथ पे टैटू भी बना दिया अल्फा का। What? फिर दे लाइक कि ये जो अल्फा सीरम है ना, इट इज वेरी इफेक्टिव। ये देखिए मैंने सारे सोल्जर्स को ट्रेन किया है, अब मेरे सोल्जर्स अंडर वाटर बिना ऑक्सीजन के 7 से 9 मिनट तक रुक सकते हैं। हाँ जी। ये नाइट विजन ग्लासेस नहीं पहनते क्योंकि उनको देखने की जरूरत ही नहीं है, ये सुन के ही पता लगा लेते हैं कि कांड कहाँ होने वाला है। हाँ जी। -30 डिग्रीज में जहाँ पे लोगों को सांस भी नहीं आती है, वहाँ ये लोग दौड़ लगा सकते हैं। हाँ जी। अभी क्या पागल हो गए हो क्या? कौन सा नशे कर रहे हैं भाई? खैर एक्टर्स की बात करें तो बॉबी देओल इज गुड, डिसेंट आई वुड से। बीच बीच में उनका हरियाणवी एक्सेंट आता था और बीच बीच में छूट जाता था। विलेन के रोल में आई थिंक हमने लॉर्ड बॉबी को पिछले काफी सारी फिल्म्स में देख लिया है, तो हमको पता है कि वो एक्चुअली कैसा एक्ट करते हैं। यहाँ पर भी बस वैसा ही था, नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। टू बी ऑनेस्ट आलिया भट्ट एक अच्छी एक्टर है, बट दिस वाज नॉट हर बेस्ट परफॉर्मेंस। मेजरली उसने वो एक फियर सोल्जर वाला कैरेक्टर अच्छा प्ले किया है, बट काफी जगह पे वो बाहर भी आ जाती थी अपने कैरेक्टर से। ऑल्सो हर एक्शन वाज गुड, लेकिन कहीं कहीं पे मुझे लगा शी वाज वेरी स्लो। अब वो कोरियोग्राफी इशू था या फिर इसलिए था कि आलिया ऐसा रोल
पहली बार कर रही है एंड शी नीडेड टू ट्रेन बेटर, वो आई कांट रियली से, बट इट वाज वेरी डिसेंट, नॉट द बेस्ट आई वुड से। मुझे अभी भी लगता है कि वो जो गंगूबाई और राजी से उसने ऐसा बेंचमार्क सेट किया है ना, उसके सामने ये परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं थी। शर्वरी को इस फिल्म में स्क्रीन स्पेस थोड़ा कम मिला है बिकॉज दे जस्ट वांट आलिया टू शाइन। सो शर्वरी वाज आल्सो डिसेंट, मतलब बहुत अमेजिंग नहीं थी वो अपने रोल में, एंड शी वाजंट आल्सो वेरी सीरियस विद द रोल, मतलब बड़ी कैजुअल सी लग रही थी, बट एक्शन सीन्स फिर भी अच्छे थे उसके। अनिल कपूर का तो भाई सेम ही एक्सप्रेशन था ऑल थ्रू आउट द फिल्म। इमेजिन हिज वाइफ डाइड, तब भी वो एकदम ब्लैंड और इमोशनलेस लग रहे हैं, एंड टू बी ऑनेस्ट उनका वाला रोल कोई भी कर सकता था, नथिंग वेरी ग्रेट अबाउट इट। ऋतिक रोशन का कैमियो अच्छा था और सबसे ज्यादा हूटिंग भी उसी के स्क्रीन पे आने से हुई थी, बट वो एक्साइटमेंट भी ज्यादा देर टिका नहीं क्योंकि उनके कैमियो ने भी कोई खास वैल्यू ऐड करी नहीं इस फिल्म में। सॉन्ग्स की बात करें तो भाई इस फिल्म में इतने सारे गाने हैं, लेकिन एक भी ऐसा नहीं है जो एक्चुअली आपको याद रहे, और मोस्टली मैं गानों में और बैकग्राउंड म्यूजिक में डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाई बिकॉज नन ऑफ देम एक्चुअली स्टूड आउट। एकदम एंड में आलिया और शर्वरी का वो मैसेकर वाला गाना है जो अगर आप चाहो तो कंप्लीटली इग्नोर करके थिएटर से बाहर निकल सकते हो क्योंकि पोस्ट क्रेडिट्स वगैरह कुछ भी नहीं है इस फिल्म में, सो रादर सेव लास्ट 5 मिनट्स ऑफ योर्स। प्रोड्यूस इस फिल्म को यशराज फिल्म्स ने किया है एज वी नो, बट ज्यादा इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इस फिल्म के राइटर श्री उदय चोपड़ा है। यस, वही उदय चोपड़ा जो पहले एक्टिंग नहीं कर पाए लेकिन अब अपनी फैमिली का पैसा और रिसोर्सेज वेस्ट करने के लिए स्क्रिप्ट राइटिंग करने बैठ गए। क्लियरली ही हैज रिटन अ वेरी इमेच्योर एंड वेरी अनग्रिपिंग स्टोरी जो कि काफी ज्यादा प्रेडिक्टेबल और स्ट्रेच्ड है। सीम्स लाइक बॉलीवुड इज एक्चुअली डूम्ड फॉर गुड। आई मीन इतना सुनाती है तुम्हारी ऑडियंस तुमको, सेल्स तुम्हारी हो नहीं रही है, थिएटर्स तुम्हारे खाली पड़े हुए हैं, भाई अब तो सुधर जाओ। नंबर से भी नहीं ले रहे तो किस चीज से फीडबैक लोगे यार? या डू यू नो दे आर फेकिंग नंबर्स बिकॉज ये बता कुछ और रहे हैं बट दिस मूवी इज अपेरेंटली बीन फ्लॉपिंग। यू नो, स्टिल होप कि ये लोग इतनी बड़ी बड़ी गलतियों से एटलीस्ट कुछ तो सीख ले। आपको क्या लगता है, सीखेंगे भी या नहीं, या फिर हो गया इनका काम वंस एंड फॉर ऑल? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। ओवरऑल आई वुड से कि इस फिल्म का कोई खास प्लॉट नहीं है और स्टोरी काफी बेसलेस है। 2 घंटे 20 मिनट इस मूवी का रन टाइम है विच इज नॉट अ लॉट, बट व्हेन इट कम्स टू दिस मूवी एक मिनट निकालना भी भारी लगेगा आपको। सो अगर आप बाय चांस आलिया और शर्वरी के फैन हो तो आप ये मूवी देख सकते हो, लॉर्ड बॉबी के फैन हो तो आप ये मूवी देख सकते हो, बट अगर एक सीरियस एक्शन पैक्ड फिल्म देखना चाहते हो तो फिर रहने ही दो। आई डोंट थिंक ऑडियंस में कोई भी ऐसा है जो इस मूवी को एंजॉय कर रहा होगा। अगर आप जानते हो किसी ऐसे को जो एक्चुअली एंजॉय कर रहा हो, प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना। और जिन लोगों ने अभी तक देखी नहीं है ये फिल्म, प्लीज देखना भी मत। 1% को आई वुड से कि जब OTT पे आएगी तब देख लेना, इसे खाते पीते हुए 1.5x स्पीड करके, बट स्पेशली थिएटर्स में जाके तो मत देखो भाई, लिटरली ट्रॉमा हो जाएगा तुमको। और इस हेडेक और मेंटल टॉर्चर को मैं देना चाहती हूँ 1.5 स्टार्स आउट ऑफ 5। आप मुझे बताओ आपके क्या ओपिनियंस है अल्फा के बारे में। एंड दिस वाज इट फॉर टुडे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो। जल्दी से मिलो मुझे अगले वीडियो में। बाय।